हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीव मोर स्कोर क्लासेस। पिछले क्लास में जैसे हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में, जितने भी तरह के सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल के वो हमने डिस्कस किया था और कंप्लीट भी किया था। काफ़ी अच्छे ढंग से कंप्लीट किया था। आज जो टॉपिक हम नए टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन अच्छे टॉपिक है जो भी है। शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है कि शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस क्या होता है। तो शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस जो होता है ना वो हमारा दो तरह के होते हैं। पहला जो शिफ्टिंग होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग। दो तरह के होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा रोटेशनल शिफ्टिंग। दूसरा जो होता है वो हमारा रोटेशनल शिफ्टिंग होता है। ये दो तरह के शिफ्टिंग होते हैं, ठीक है। एक होता है रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग और एक होता है रोटेशनल शिफ्टिंग। रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग क्या होता है? रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग में क्या होगा कि अब क्या होगा ना कि ये जो हमारा एक्सिस है ना, जो हमारा ओरिजिन है वो ओरिजिन शिफ्ट करके सपोज मान लो यहाँ पे चला गया, एच कॉमा के से शिफ्ट कर गया, ठीक है। और ये न्यू कोऑर्डिनेट आपका एक्स कॉमा वाई हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या हो रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है ना, जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या हो गया? ट्रांसलेशन हो रहा है। मतलब यहाँ जो ओरिजिन है ना उस ओरिजिन का ट्रांसलेशन होना है यहाँ पे। मतलब पहले ओरिजिन यहाँ थी, अब यहाँ हो गई, ठीक है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस है दोनों वो भी शिफ्ट हो गया। पहले एक्स कॉमा वाई था, अब क्या हो गया? कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? ओरिजिन का भी ट्रांसलेशन हो गया। मतलब पहले ओरिजिन यहाँ था, अब ओरिजिन शिफ्ट होकर के एच कॉमा के हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग। अगर हम रोटेशनल शिफ्टिंग की बात करते हैं तो रोटेशनल शिफ्टिंग दैट मीन्स ये हो गया कि अगर ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो क्या होगा कि कुछ एंगल से हमारा क्या होगा ना कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वो रोटेट कर जाएगा। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो ओरिजिन जो पहले था वही ओरिजिन अभी भी है। पहले भी 0 0 पे था, वही अभी भी वही है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि एक्सिस जो है ना वो रोटेट हो गया। कितना एंगल से? सपोज थीटा एंगल से, वो थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज में ही शिफ्ट होगा, आप ये हमारा यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज में ही होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कि रोटेशनल शिफ्टिंग में क्या होता है कि हमारा ओरिजिन जो होता है वो एज इट इज होता है और ये जो कोऑर्डिनेट जो एक्सेस होते हैं वो रोटेट करते हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ साथ यहाँ पे ओरिजिन भी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ओरिजिन के यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो दोनों है वो क्या हो जाते हैं? वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहले एक्स स्मॉल वाई था, अब क्या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो गया। तो ये होती है रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग, ठीक है। और ये रोटेशनल शिफ्टिंग। अब हम बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग जो होता है ना तो वो कोऑर्डिनेट अगर मान लो एच कॉमा के से अगर ओरिजिन चेंज किया तो अब नए कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, तो वो चीज़ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोनों को बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं कि रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग क्या है और रोटेशनल शिफ्टिंग क्या है। तो पहला हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग के बारे में, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये मान लो हमारा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ जिसका कोऑर्डिनेट एक्सेस देख लेना, स्मॉल एक्स है और स्मॉल वाई है, ठीक है। और ओरिजिन हमारा 0 0 है। अब बोलता है कि लेट ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय एच कॉमा के, ठीक है।
अब क्या हुआ कि ये जो हमारा ओरिजिन है ना वो हमारा h कोमा k से शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा जो आ गया वो h कोमा क्यों हो गया। तो अब हम मान लेते हैं कि जब ओरिजिन h कोमा k से शिफ्ट हुआ तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए दोनों x और y, वो कैपिटल x और कैपिटल y हो गए। सेम तो नहीं होगा ना, पहले ओरिजिन यहाँ थी तब इनका कोऑर्डिनेट एक्सेस जो स्मॉल x और स्मॉल y था, ठीक है। अब ओरिजिन h कोमा k से शिफ्ट हो गया तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस चेंज कर जाएंगे ना, सेम तो नहीं रहेंगे। दैट में हमने उसको सपोज कर लिया कि कैपिटल x और कैपिटल y हो गए जब h कोमा k से शिफ्ट कर गया। अब हम देखते हैं कि जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस था x कोमा y, स्मॉल x और स्मॉल y था, तो यहाँ पे कोई पॉइंट था P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट था वो x कोमा y था। सपोज कर हमने मान लिया कि पहले यहाँ पे जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थे स्मॉल x और स्मॉल y, तो यहाँ पे एक पॉइंट P था जिसका कोऑर्डिनेट x कोमा y था, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जब ओरिजिन शिफ्ट होके h कोमा k पे चला गया, तो अब हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो हम सिंपल देखते हैं कि अगर ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा इस ओरिजिन से यहाँ, ये डिस्टेंस कितना होगा स्मॉल x। क्यों? क्योंकि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं इस पॉइंट का जो लेंथ होगा ये कितना होगा स्मॉल x होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो कितना होगा स्मॉल y होगा, वही होगा ना, ठीक है। अब जब ओरिजिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर चला गया तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने कितना माना है कैपिटल एक्स माना है। दैट मीन्स ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, अब ये जो पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा कैपिटल एक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वो कैपिटल वाई होगा ना। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं इस पॉइंट का, तो ये कैपिटल एक्स होगा और ये क्या होगा कैपिटल वाई होगा, ये होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है h है ना, ओरिजिन h कोमा k से शिफ्ट किया, दैट मीन्स ये h हुआ होगा और ये क्या हुआ होगा ये हुआ होगा ना, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे ये जो कैपिटल y है वो कैपिटल y, अभी x की बात करते हैं, ये जो हमारा स्मॉल x है, ठीक है, ये जो हमारा स्मॉल x है वो क्या है कैपिटल x प्लस h के बराबर है ना, कैपिटल x प्लस ये डिस्टेंस कितना है जितना ये डिस्टेंस है कितना h के बराबर है। दैट मीन्स जो स्मॉल x है हमारा, जो स्मॉल x है वो कैपिटल x प्लस h के बराबर है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो हमारा स्मॉल x है वो किसके बराबर है कैपिटल x प्लस h के बराबर है, क्योंकि ये जब h है तो ये भी h होगा, तो कैपिटल x प्लस h के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम कैपिटल x की बात करें तो क्या हो जाएगा x माइनस h होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स अब ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा x माइनस h, मतलब स्मॉल x। पहले जो स्मॉल x था वो स्मॉल x माइनस h, मतलब अगर ओरिजिन h कोमा k से शिफ्ट करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा पहले वाले कोऑर्डिनेट माइनस उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा जितने से शिफ्ट किया, तो x माइनस h हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला जो x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये स्मॉल y की बात करते हैं, स्मॉल y को देख लीजिए, ये जो स्मॉल y है, अब ये जो स्मॉल y है वो किसके बराबर है स्मॉल y, इस कैपिटल Y प्लस ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा स्मॉल y, कैपिटल Y प्लस ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है जितना ये डिस्टेंस है के, तो ये भी क्या होगा कि मतलब कैपिटल Y प्लस के जो होगा वो स्मॉल y के बराबर होगा। तो कैपिटल Y प्लस के जो होगा वो स्मॉल y के बराबर होगा। अगर हम कैपिटल Y की बात करें तो क्या y माइनस के होगा, मतलब क्या होगा कि जो पहले कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट था, ठीक है, पहले इसका y कोऑर्डिनेट क्या था स्मॉल y था, अब इसका जब कोऑर्डिनेट जो जब ओरिजिन h कोमा k से शिफ्ट किया, दैट मीन अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो होगा आपका पहले वाला जो कोऑर्डिनेट था y माइनस जितना से शिफ्ट किया इसका y कोऑर्डिनेट k से शिफ्ट किया, तो y माइनस के जो होगा वो अब न्यू कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब ये जो है वो क्या है यहाँ पे x कोमा y जो है कैपिटल x कोमा कैपिटल y जो वो क्या है वो हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट है, न्यू कोऑर्डिनेट है, सॉरी न्यू कोऑर्डिनेट है। ये जो है हमारा क्या है न्यू कोऑर्डिनेट है, न्यू कोऑर्डिनेट है,
ठीक है। और स्मॉल एक्स कॉमा वाई है वो क्या है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट है। तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमारा ओरिजिन जो इतना से शिफ्ट कर रहा है, तो न्यू कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। या क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि न्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालना है, तो न्यू कोऑर्डिनेट की जगह पे न्यू कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट करेंगे, और इतना से शिफ्ट किया है इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। या ओल्ड कोऑर्डिनेट गिवन है तो ओल्ड कोऑर्डिनेट का वैल्यू और इतना से शिफ्ट किया वो हमारा क्या आ जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें याद नहीं भी करना है तो ये प्रोसेस से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। और अब याद करने की क्या चीज़ आप देखें, आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट या न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वो हमारा रेक्टेंगुलर शिफ्टिंग। अब हम क्या करेंगे, रोटेशनल शिफ्टिंग की बात करेंगे। ठीक है। तो दूसरा होगा वो हमारा रोटेशनल शिफ्टिंग होगा। तो चलिए देख लेते हैं रोटेशनल शिफ्टिंग क्या होता है। रोटेशनल शिफ्टिंग में जो कोऑर्डिनेट आएंगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए गिवन है तो न्यू कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, या न्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ओल्ड कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम रोटेशनल में चेक करते हैं। तो दूसरा जो हमारा आ गया रोटेशनल शिफ्टिंग। दूसरा जो शिफ्टिंग है वो हमारा एक्सिस का वो रोटेशनल शिफ्टिंग है। हम रोटेशनल शिफ्टिंग की अगर हम जब बात करते हैं तो अब हम पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे हमारा ओरिजिन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं रोटेशनल शिफ्टिंग में कि एक्सिस को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं कुछ थीटा एंगल से। ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट origin is rotated by angle theta in anti-clockwise। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ना, वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन की अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करेगा, जब भी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करेगा, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि जो रोटेशन हुआ है एक्सेस का वो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज में हुआ। जो रोटेशन हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट एक्सेस का क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज में ही हुआ। अगर क्वेश्चन में गिवन है नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट एक्सेस जो रोटेट हो गया वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा काफ़ी कि एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट मीन्स द नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमने सपोज कर लिया कि थीटा एंगल से हमारा जो है कोऑर्डिनेट जो एक्सेस है वो हमारा रोटेट किया। ठीक है। तो अगर हम थीटा एंगल से इसको रोटेट करते हैं तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पहले है, एक्स एक्सिस पहले है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए सम थीटा एंगल से रोटेट करके अब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया और जो वाई एक्सिस है वो हमारा इधर हो गया। ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने जब थीटा एंगल से कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को रोटेट कराया तो। ठीक है। अब देखते हैं कि जब ये एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई था, ठीक है, रोटेट करने के बाद ये चेंज करके हमारा क्या हो गया, एक्स डैश कैपिटल एक्स डैश और कैपिटल वाई डैश हो गया। ठीक है। पहले स्मॉल एक्स वाई था हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो क्या हुआ, कैपिटल एक्स डैश और कैपिटल वाई डैश हो गया। अब देखते हैं कि जब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उस टाइम एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कॉमा वाई है। एक पॉइंट है, हमने जनरल एक पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई सपोज कर लिया। कब, जब ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हुआ। अब हमने क्या बोला कि इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो गया। अगर ये इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है इस पॉइंट का, ठीक है,
इसका मतलब यहाँ से ओरिजिन से इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, स्मॉल एक्स हुआ होगा। यहाँ से एक्स चला है तभी तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ है, और यहाँ से क्या किया होगा, वाई चला होगा तब इसका वाई वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हुआ होगा, जहाँ से यहाँ तक स्मॉल वाई। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस आपका स्मॉल वाई और ये डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में तब जाकर के एक्स का वाई कोऑर्डिनेट हुआ। अब हम बात करेंगे, ये जब रोटेट किया थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में, तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा और क्या होगा, वो चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट जो न्यू कोऑर्डिनेट है उस न्यू कोऑर्डिनेट पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये पॉइंट जाकर अगर इससे मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अब इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। अगर ये P है तो ये Q हुआ होगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये R, इसको हमने क्या करते हैं S, और इसको मान लिया हमने T। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको फिगर देख के भी आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमने ये चीज़ें क्यों किया। क्यों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक स्मॉल एक्स है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल वाई है। अब जब हमने थीटा से रोटेट किया तो ये पॉइंट इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना रहा होगा, तो जब ये कैपिटल एक्स डैश हो गया तो इसका पॉइंट अब कितना हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ हुआ होगा ये कितना हो गया होगा, कैपिटल वाई डैश, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ होगा, कैपिटल वाई डैश। ठीक है, ये यही हुआ होगा ना, इस एक्सेस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हुआ वो कैपिटल वाई डैश हुआ होगा, और यहाँ से यहाँ तक अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स डैश हुआ होगा। कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक इसका जो हुआ होगा कैपिटल एक्स डैश हुआ होगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक कितना रहा होगा, आर पॉइंट तक कितना हुआ होगा, एक्स डैश। यहाँ से यहाँ तक एक्स डैश हुआ होगा और यहाँ से यहाँ हुआ वाई डैश हुआ होगा, तब जाकर के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स डैश कॉमा कैपिटल वाई डैश हुआ होगा। जब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई था, स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई था, जब कैपिटल एक्स डैश और कैपिटल वाई डैश हुआ तब जाकर के इसका पॉइंट क्या हुआ होगा, कैपिटल एक्स डैश कॉमा कैपिटल वाई डैश हो गया। अब देखिए हम क्या बात करते हैं कि अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है पी क्यू आर। में अगर हम बात करें, देखिए अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और यहाँ पे क्या है, ये 90 है, तो ये थीटा और ये 90, तो ये कितना हुआ होगा, ये थीटा हुआ होगा ना, कितना हुआ होगा, ये थीटा हुआ होगा। तो अगर ये कैपिटल वाई डैश है तो ये क्यू आर पी क्यू कितना हुआ होगा, अगर पी आर वाई डैश है तो पी क्यू कितना हुआ होगा, पी क्यू हुआ होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो वाई डैश है, तो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर ये वाई डैश है तो जिधर थीटा एंगल होता है तो वो क्या होता है, अगर इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा और ये एक कंपोनेंट होगा, तो जिधर थीटा होगा उधर में क्या होगा, कॉस थीटा होगा, मतलब वाई डैश कॉस थीटा हुआ होगा, मतलब पी क्यू जो हो गया वो क्या हो गया, वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, पी क्यू अगर हम बात करें तो पी क्यू क्या हो गया, वाई डैश कॉस थीटा। और क्यू आर की बात करते हैं, क्यू आर की बात करते हैं, क्यू आर दैट मीन्स एस टी, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो क्यू आर और एस टी सेम होंगे। तो क्यू आर या एस टी की बात करें तो इसका दो कंपोनेंट, इसका दो, एक इधर और एक इधर, तो इधर वाला जो कंपोनेंट हुआ होगा क्या हुआ होगा, इधर कंपोनेंट हो या ये कंपोनेंट हो या ये कंपोनेंट सेम होगा ना, तो वाई डैश कॉस थीटा इधर और वाई डैश साइन थीटा इधर, मतलब क्यू आर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, कैपिटल वाई डैश साइन थीटा। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या हो गया, कैपिटल वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, और ये बात, अगर ये डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस की बात करें तो कैपिटल वाई डैश कोस थीटा। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को ओ टी आर, इसको ओ मान लो ओरिजिन ओ है, तो ओ टी आर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, कैपिटल एक्स डैश है ना, यहाँ से यहाँ तक ओ आर कैपिटल एक्स डैश है, इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, तो जिधर थीटा जाएगा वो क्या होगा, कॉस थीटा, मतलब कैपिटल एक्स डैश कॉस थीटा। तो अगर हम ओ टी की बात करें,
अगर हम ओ टी की बात करें तो कैपिटल एस डैश कॉस थीटा, यही होगा। और आर टी की बात करें तो इसका एक कॉम्पोनेंट साइन थीटा, कितना, कैपिटल एक्स डैश साइन थीटा, जो आर टी होगा। तो आर टी जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल एक्स डैश साइन थीटा। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल एक्स डैश साइन थीटा होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो कैपिटल एक्स डैश कॉस थीटा होगा। ठीक है, कैपिटल एक्स डैश कॉस थीटा होगा। हमने यहाँ तक समझ लिया, इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो थोड़ा मिटा देते हैं, काफ़ी जगह कम थोड़ा है ना, इसलिए अब हम बात करते हैं, हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम यहाँ से अगर हम स्मॉल एक्स प्लस वाई डैश साइन थीटा को ऐड करेंगे, अगर इतना प्लस इतना क्या इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, इतना प्लस इतना इतना के बराबर होगा। दैट मीन्स कहने का ये है कि एक्स प्लस वाई डैश साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल एक्स डैश कोस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल एक्स की बात करें तो कैपिटल एक्स डैश कोस थीटा माइनस कैपिटल वाई डैश साइन थीटा। मतलब यहाँ पे हमने क्या हुआ कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस का, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने क्या कर लिया, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया कि वो इतना होगा। ठीक है, वैसे हम वाई कोऑर्डिनेट पे फोकस करते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट पे फोकस करेंगे तो इतना मतलब पी क्यू प्लस क्यू एस जो होगा वो क्या स्मॉल वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये पी क्यू प्लस क्यू एस जो होगा वो इस पूरे वाई एस स्मॉल वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब क्यू एस की बात करते हैं। पी क्यू तो हमें पता है, जो हमने फाइंड आउट किया था, पी क्यू हमने पता है कि पी क्यू जो है वो कैपिटल वाई डैश कॉस थीटा, मतलब इसका एक कंपोनेंट है जो पी क्यू जो होगा कैपिटल वाई डैश कॉस थीटा आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्यू एस कहाँ से आएगा, तो क्यू एस क्या होगा, जितना ये है उतना ही तो ये है, जितना आर टी है उतना ही क्यू एस है। तो आर टी और क्यू एस सेम है, तो पी क्यू प्लस क्यू एस जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल वाई के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल वाई वैसे ही फाइंड करते हैं, तो स्मॉल वाई जो होगा वो पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू कितना है, कैपिटल वाई डैश कॉस थीटा प्लस क्यू एस कितना है, कैपिटल एक्स डैश साइन थीटा, जितना ये उतना ये होगा कैपिटल एक्स डैश साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल वाई की बात करते हैं तो कैपिटल एक्स डैश कॉस थीटा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई डैश कॉस थीटा। ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो इसमें हमने क्या देखा, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमने फाइंड आउट कर लिया कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट मींस कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा कौन सा है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ये जो है वो क्या है, ये न्यू कोऑर्डिनेट है, ये न्यू कोऑर्डिनेट है। ये चीजें ध्यान में रखने की है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है और ये न्यू कोऑर्डिनेट है। तो जब कोऑर्डिनेट एक्सिस थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया, दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट किया, तो उसका जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो ये आया, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट ही तो है, तो ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये हुआ, और ओल्ड वाई कोऑर्डिनेट हुआ वो ये हुआ। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में न्यू कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट गिवन है तो इसको यूज करके न्यू कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या न्यू कोऑर्डिनेट, हमने ओल्ड कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके लिए एक टेबल आती है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं रहती है तो एक टेबल होती है, उस टेबल को आप ध्यान से रखिए, उस टेबल को फॉर्मेट को याद करिए, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। वो ध्यान में रखने की चीज़ें, वो उसको याद करने की चीज़ें नहीं, उसको प्रैक्टिस करने से हो जाएगी, लेकिन इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वो टेबल जो है ना उसमें अगर आपको न्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेबल देख लेते हैं कि वो टेबल क्या है। वो टेबल है आपको सिंपल सी, जो आप उसको ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, एक टेबल है, ठीक है, ये आपका टेबल है। आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपको, ये क्या है हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये क्या ओल्ड कोऑर्डिनेट है। अगर हमें बोलेगा कि नहीं न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए, न्यू कोऑर्डिनेट दैट मींस एक्स डैश की बात करते हैं, कैपिटल एक्स डैश अगर फाइंड आउट करने की बात है तो इसको हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें तो न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए। इसको भूल जाएंगे और क्या करेंगे, एक्स इंटू कॉस थीटा, मतलब एक्स के साथ कॉस थीटा जाएगा जो सामने इसके जो कॉलम में है, और वाई के साथ क्या जाएगा साइन थीटा। एक्स के साथ कॉस थीटा और वाई के साथ क्या जाएगा प्लस वाई साइन थीटा। ये हमको क्या मिला, कैपिटल एक्स डैश मतलब न्यू एक्स कोऑर्डिनेट मिला। ठीक है, कब, जब हमें ये ओल्ड कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बोलेगा कि नहीं न्यू वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ, तो न्यू वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये न्यू एक्स कोऑर्डिनेट को भूल जाएंगे, इस वाले रो को भूल जाएंगे। तो न्यू वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं वाई डैश, तो क्या हो, इसको भूल गए, मतलब एक्स साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है माइनस के साथ है, तो माइनस एक्स साइन थीटा हो जाएगा प्लस स्मॉल वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा। ये हमने क्या कर लिया, न्यू न्यू वाला फाइंड आउट कर लिया कि अगर हमें ओल्ड गिवन है तो न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक्स डैश फाइंड आउट करना है, न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इस वाले को भूल जाएंगे, एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा प्लस के साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें ये लिखना है, अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, न्यू वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसको हम भूल जाएंगे, तो एक्स माइनस साइन थीटा मतलब माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो ये हमें न्यू फाइंड आउट कर लिया। और ओल्ड कोऑर्डिनेट भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है, अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है स्मॉल एक्स को, तो क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे। अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है तो इसको भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे, कैपिटल एक्स डैश इंटू कॉस थीटा, कैपिटल एक्स डैश इंटू कॉस थीटा, इसको बोल रहे हैं, और वाई डैश माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस वाई डैश साइन थीटा। आप चेक कर लीजिए क्या वो जो फार्मूला हमने पीछे डिराइव किया था उससे मैच कर रहा है, वैसे मैच करेगा। उसी तरह से स्मॉल वाई भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये न्यू कोऑर्डिनेट गिवन है तो। एक टेबल है, इस टेबल को आपको याद करना है। ठीक है, अब ये हमें दोनों जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग जो एक्सेस का जो शिफ्टिंग थी, शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस जो हमने टॉपिक आज स्टार्ट किया था, वो हमने दोनों शिफ्टिंग को कंप्लीट कर लिया। और इसको आप ध्यान से देखिए, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से सॉल्व करना है जो भी चीज़ें हमने पढ़ी। देखिए क्वेश्चन ऐसी चीज़ें है ना कि आपको क्वेश्चन से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो चीज़ें हमने अभी जो हमने पढ़ा उससे हमको क्लियर नहीं हुआ होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 100% क्लियर होगा, 70%, 60%, 80% क्लियर होंगे, लेकिन आपको 100% क्लियर नहीं हुआ होगा। वो 100% क्लियर तब हो जाता है जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें एक पैटर्न पता चल जाता है कि अच्छा इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, तो क्वेश्चन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री एंगल नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन कहने का मतलब क्या, अभी हमने जो पढ़ा था कि नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमें रोटेट किया, दैट्स में थीटा जो हो गया वो -30 डिग्री हो गया। जो हमने थीटा पॉजिटिव लेके चल रहा था वो थीटा क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो रोटेट किया नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या पॉजिटिव मान के चलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन दैट मीन्स वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विथ रेफरेंस टू न्यू एक्सिस आर 4,2। अभी क्या हुआ कि जब रोटेट किया है एक्सेस तो न्यू एक्सेस के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट है वो 4,2 है, दैट मीन्स अब ये जो पॉइंट है वो न्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ, न्यू मतलब एक्स डैश कॉमा वाई डैश गिवन है, हमें एक्स डैश कॉमा वाई डैश गिवन है जो कि 4,2 है। एक्स डैश कॉमा कैपिटल वाई डैश दिया हुआ जो कि 4,2 है। बोला कि देन इट्स कोऑर्डिनेट विथ रेफरेंस टू ओल्ड एक्सेस है, मतलब ओल्ड एक्सेस के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट होगा उसका वो क्या होगा, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में दैट मीन्स वो उसका स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, दैट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करना है। वो बोल रहा है कि जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है वो क्या है वो हमें बताइए। न्यू एक्सेस के रिस्पेक्ट में पॉइंट दे दिया कि 4,2 दैट मीन्स कैपिटल एक्स डैश और कैपिटल वाई डैश 4,2 को
स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हमें वो क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमने वो टेबल बनाई थी ना, उस टेबल को हमें ध्यान से देखना है और उसको एक बार रिकॉल करना है वो टेबल क्या था। ठीक है, तो हमने उस टेबल को भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सिंपली, छोटे से में एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ था हमारा स्मॉल एक्स, यहाँ था हमारा स्मॉल वाई, यहाँ था कैपिटल एक्स डैश और कैपिटल वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ जो पॉइंट्स वो क्या थे, तो यहाँ पे था कॉस थीटा, यहाँ पे था साइन थीटा, ठीक है, यहाँ था माइनस साइन थीटा और यहाँ था कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या है कि कैपिटल मतलब एक्स डैश और कैपिटल वाई डैश, दैट मीन्स न्यू कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल एक्स की बात करते हैं, मतलब ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको भूल जाना है ना, इसको भूल जाना है, ये वाले पार्ट को भूल जाना है। अगर तुमको ये फाइंड आउट करना तो इसको भूल जाना है। तो स्मॉल एक्स कितना हो जाए कैपिटल एक्स। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल एक्स हमें फाइंड आउट करना है। जब हमें स्मॉल एक्स मतलब न्यू कोऑर्डिनेट ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, न्यू कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इस वाले पार्ट को भूल जाएंगे अभी, क्योंकि हमें स्मॉल एक्स कोऑर्डिनेट की बात करना है, तो इसको भूल जाएंगे। तो स्मॉल एक्स जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल एक्स डैश कॉस थीटा, इसको भूल गए, इसको छोड़ दिए, इसको करना स्मॉल एक्स डैश क्या है कॉस थीटा प्लस प्लस कैपिटल वाई डैश माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कैपिटल एक्स डैश कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई डैश साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल एक्स डैश के जगह पे क्या, स्मॉल एक्स डैश कैपिटल एक्स डैश के जगह पे क्या, कैपिटल एक्स डैश के जगह पे है 4 और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना -30 डिग्री, -30 डिग्री माइनस कैपिटल वाई डैश की जगह पे क्या है 2 साइन -30 डिग्री। अब देखिए कॉस के अंदर में अगर माइनस हो तो पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस माइनस थीटा जो होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, और साइन माइनस थीटा जो होगा वो होता है माइनस साइन थीटा, वो होता है माइनस साइन थीटा। तो कॉस माइनस थीटा कितना हो गया कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा, मतलब थीटा के साथ पे कितना 30 डिग्री, और यहाँ पे साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 4 cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2 2 से कैंसिल होता है, कितना जाइए 2√3 हो जाएगा ना। 2 sin 30 कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल मतलब +1। तो कैपिटल स्मॉल एक्स की बात करते हैं, स्मॉल एक्स की बात करते हैं मतलब ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो कितना आ गया 2√3 + 1 आ गया। ठीक है, 2√3 + 1 आ गया, ये स्मॉल एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया 2√3 + 1। अब हम क्या करते हैं कैपिटल की बात करते मतलब वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, मतलब ओल्ड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओल्ड वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। इस चीज को नहीं मिटा दें, ये चीज हमें रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस स्मॉल वाई को फाइंड आउट करना है, तो स्मॉल वाई को फाइंड आउट करना है तो देखिए इसको भूल जाएंगे, स्मॉल वाई को फाइंड आउट करना है मतलब ओल्ड वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, तो इसको भूल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स डैश साइन थीटा, कैपिटल एक्स डैश साइन थीटा और कैपिटल वाई डैश कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई डैश कॉस थीटा। कैपिटल एक्स डैश कितना है 4 साइन थीटा कितना है -30 डिग्री प्लस कैपिटल वाई डैश कितना है 2 कॉस -30 डिग्री। हमने बोला कि साइन -30 मतलब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब -4 और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस 30 कितना हो गया √3/2 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल मतलब 4 कैंसिल 2 बार में, तो -2 प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल √3। मतलब अगर हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो कितना हो गया
2√3 + 1 -2 + √3 ये हमारे कोडेटा है जो हमें फाइंड आउट करना था कि ओल्ड एक्सेस क्या होंगे। तो यही तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई तो ओल्ड एक्सेस है, जो कि 2√3 + 1 और -2 + √3। कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये है 2√3 + 1 -2 + √3, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस टेबल को ध्यान में रखना है। टेबल अगर आपको ध्यान में है और आपको तरीका पता है तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। अगर आपको तरीका पता है तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप काफ़ी इजी वे में इस चीज़ को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बार बार कह रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, वो हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चंस ही हैं और आपको अब पता चल गया होगा। क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ तरीका क्या है, पैटर्न क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो आज की जो क्लास है आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू सो मच।